अब तो होटल में भी आ गए, पर करण क्यों नहीं बता रहा मुझे? क्यों मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रहा है? आखिर बात क्या है? करण प्लीज कुछ तो बोलो, ऐसे चुप मत रहो। हर गुजरता हुआ पल मेरा डर और भी बढ़ा रहा है। मैं पूछूं भी या नहीं? अगर करण फिर गुस्सा हो गया तो क्या करूं मैं? क्या करूं? नहीं, अब मैं और नहीं रोक सकती अपने आप को। मुझे करण को इस सच्चाई के बारे में पूछना ही होगा। हो गया है तुम? हमें होटल में आए हुए कितना वक्त हो गया, लेकिन तुमने अब तक कुछ भी नहीं बोला है करण। करण तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम रमन अंकल के बेटे हो? करण जवाब दो, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? करण करण तुम्हारा मुझे इस तरह से अवॉइड करना, इग्नोर करना मुझे बहुत परेशान कर रहा है। प्लीज करण। ठीक है, नहीं बोलोगे ना तुम? कुछ नहीं बोलोगे ना तो मैं भी अब तुमसे कुछ नहीं पूछूं। अब तुम्हें सामने से आकर मुझे सब कुछ बताना होगा, समझे तुम? लीजिए। शुक्रिया। हाँ लो भैया, आइए आइए। बहन जी कौन सी साड़ी दिखाऊं? सिल्क, जॉर्जेट, कांजीवरम? हाँ, ये सिल्क में नया पैटर्न आया है। सिल्क नहीं, हमें कांजीवरम देखनी है। अच्छा कांजीवरम, ठीक है अभी दिखाता हूँ। भाई साहब थोड़ा जल्दी करेंगे? हाँ हाँ प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे पास पूरा दिन नहीं है साड़ी खरीदने के लिए। आपको काम करना आता है कि नहीं आता? क्या हुआ भाई साहब? अरे कैसे लोग रखे हैं आपने उमेश भाई? एक साड़ी दिखाना नहीं आता है इनको। क्या हुआ सूर्यकांत जी? गलती मेरी ही है। आप ऐसे सेल्समैन रखते हैं, इससे अच्छा तो कोई अच्छा सेल्समैन रखिए। नहीं वो मैं कुछ सोच रहा था ना, इसलिए भाई साहब मैं फिर आपसे माफी मांगता हूँ। आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ना, कांजीवरम में है ना। बस बस थैंक यू, बस बहुत हो गया, प्लीज जाने दीजिए। अरे सुनिए ना प्लीज सुनिए। ऐसे कैसे आपने गलती कर दी सूर्यकांत जी? आगे से ऐसी गलती होगी तो चलेगी नहीं यहाँ। उमेश भाई इस बार माफ कर दीजिए। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। ये भी बहुत प्यारी है। साड़ियाँ तो सब एक से बढ़कर ही है। हाँ बिल्कुल मेरे जैसी राजकुमारी के लिए। नीरज भाई की दुकान से आई है साड़ियाँ ना। मैंने बात की थी उनसे। अब आप सब लोगों को साड़ियों के लिए दुकान में जाने की जरूरत नहीं है, साड़ियाँ घर आ जाया करेंगी। हाँ? आपकी हालत नहीं देखी जाती मुझसे। सावित्री, कोई भी आकर आपसे ऐसी बात करे और आप चुप रहे, एक शब्द भी नहीं कहा आपने उसे। सावित्री, यही बातें हमें सच्चाई याद दिला देती है। इनसे मुंह नहीं फेरना चाहिए। ऐसे अपमानित होते हुए नहीं देख सकती मैं आपको। सावित्री, तुम मेरी फिक्र छोड़ो, मुझे इस सब की आदत पड़ चुकी है।
जहां अपनों ने इतनी गहरी चोट दी है, इतना बेइज्जत किया है, फिर वो तो गैर है। उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए सावित्री। शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ और चलो जल्दी से खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है, काम पे जाना है। लाओ मैं खोलता हूँ। मैं देती हूँ। करण, करण, चैन से सो रही हो? हाँ, अच्छे अच्छे सपने देख रही हो लक्ष्मी। और जानती हो, मेरे पापा कभी चैन से नहीं सो पाए, वो कभी अच्छे सपने नहीं देख पाए। जानती हो किसकी वजह से? हाँ, तुम्हारे बापूजी की वजह से। मेरे बाप की नींद, सुख, चैन सब कुछ छिन गया। करण, ये तुम करण कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे सवालों के कई जवाब हैं। उसका पहला जवाब आज मैं तुम्हें देता हूँ। गिड़गिड़ाते हुए आए थे तुम रमन मेरे पास, भीख मांग रहे थे। मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें नौकरी दी, तो ये सिला दिया तुमने मेरे भरोसे का। नहीं सूर्यकांत जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा यकीन कीजिए, मुझे फंसाया जा रहा है। तो क्या ये पेपर झूठ बोल रहा है? क्या रसिक झूठ बोल रहा है? क्या मेरा पूरा का पूरा स्टाफ झूठ बोल रहा है? रंगे हाथों पकड़े गए हो तुम रमन, रंगे हाथों। तुम जैसे चोर की मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। रसिक भाई, ओहो प्रभु, भोली सूरत पर दिमाग देखिए कितना शैतानी। निकल जाओ, निकल जाओ। यही कहा था तुम्हारे बापूजी ने मेरे पापा से। और अब इसका बदला मैं तुमसे लेके रहूंगा। क्यों? नींद उड़ गई तुम्हारी? हाँ, अब ऐसे कई रातें बितानी है तुम्हें, कई रातें जैसे मेरे पापा ने बिताई थी। हाँ लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें चैन से नहीं सोने दूंगा, नहीं सोने दूंगा तुम्हें मैं चैन से। मेरे परिवार की जिंदगी को मजाक बनाकर रख दिया। तुम जानती हो कौन हूं मैं? मिस्टर रमन माथुर का बेटा हूं मैं। ए लक्ष्मी, कम ऑन कम ऑन, जल्दी रेडी हो जाओ, हमको शॉपिंग के लिए जाना है। अरे क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? हाँ, कभी देखा नहीं क्या? हाँ, और वैसे भी हम गोवा में होटल में थोड़ी बैठने आए हैं ना। और गोवा घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, और वैसे भी हमें सबके लिए कुछ ना कुछ तो लेना ही है ना? तो मैं 10 मिनट में तैयार होता हूँ, तुम फटाफट रेडी हो जाओ। ओके? करण, शॉपिंग जाने को मेरा मन नहीं है। अरे भैया, बाहर जाओगी तो मन लग जाएगा। करण प्लीज, मेरा मूड नहीं है। मैंने कहा एक बारी चलना है तो चलो। हर एक पत्नी का फर्ज होता है कि वो अपने पति की बात सुने और समझे। अब मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, समझ आया? जल्दी से।
लक्ष्मी, आज तुम अपने लिए क्या खरीदोगी? कुछ नहीं। अरे भाई ऐसे कैसे कुछ नहीं? आज मैं तुम्हें अपनी पसंद की ड्रेस दिलवाऊंगा, मेरी पसंद की। ओके? नहीं करें। मेरे पापा कभी चैन से नहीं सो पाए। जानती हो किसकी वजह से? तुम्हारे बापूजी की वजह से। करण, 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 करण। आइसक्रीम? करण तुम अपने ख्यालों में खोई हुई थी और वहां पर मुझे आइसक्रीम की दुकान दिखी। चलो अब तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदते हैं, मेरी पसंद। लक्ष्मी, मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस खरीदूंगा। हाँ? नहीं करण, मैं ऐसी ड्रेस नहीं पहनूंगी। अरे भाई ऐसे कैसे हैं? एटलीस्ट ट्राई तो करो ना। नहीं करण, प्लीज। लक्ष्मी प्लीज, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, प्लीज 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 प्लीज, कम ऑन कम ऑन, एक बार, कम 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 कम। करण, बहुत अजीब लग रहा है ये ड्रेस। करण तुम प्लीज। बहुत प्यारी लग रही हो। चलो अभी, चलो 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 चलो। Hey chicks, looking gorgeous, sexy. क्या हुआ? करण, एक अच्छी तस्वीर नहीं देखी। रसीली बाई, ये देखिए। ये क्या है मेरी जान? सोने के घुंघरू मैंने खास अपने लिए बनवाए हैं। सोने के घुंघरू बड़े खूबसूरत हैं। इतने बड़े घर की बहू तो बन गई, लेकिन औकात वही कोठे वाली की। हे भगवान, ये क्या कह दिया मैंने? हाँ, चाय। पवित्रा, मेरा कहने का ये मतलब था कि तुम्हें और रसीली बाई को दूसरे नए गहने बनवा लेने चाहिए थे। ये लो पवित्रा, खास तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनाई है मैंने। लगता है बच गई, फिर कब तक ऐसे रहूंगी? कुछ तो करना होगा इस हालात का। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कजरी, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मेनका इतनी बड़ी बात कह गई और तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा। यही तो बात है रसीली बाई, अपने दुश्मन को अगर मारना है तो सबके सामने मारो, अकेले में मारने का क्या फायदा। इस बात का बदला तो मैं जरूर लेकर रहूंगी, लेकिन अभी नहीं। सबके सामने ऐसी बेइज्जती करूंगी कि आइंदा मेरे सामने मुंह नहीं खोलेंगी मेरी प्यारी सासू माँ। ये अच्छी कही मेरी जान। क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं करण? हाँ, तो फिर क्यों आज तुमने मेरी रक्षा नहीं की? आज मेरी तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा, मुझसे ऐसे शब्द कहे जो एक पति अपनी पत्नी के लिए किसी और के मुंह से नहीं सुन सकता, और तुम चुपचाप खड़े रहे। क्यों? क्या तुम्हें एक औरत की मर्यादा, उसकी इज्जत की कोई परवाह नहीं है करण? तुम्हारे बाप ने भी एक औरत की इज्जत की परवाह नहीं की।
और वो मेरी माँ थी। क्या हुआ? ऐसे सिर पे हाथ रख के नहीं बैठते। तो क्या करूं चंद्रलेखा? तुम जानती हो सूर्यकांत जी ने आज मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। क्या? हाँ चंद्रलेखा, और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने सबके सामने बेइज्जत करके मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। आज एक दाग लगा है मेरे नाम पर, मेरे माथे पर, ऐसा दाग जो मैं सारी जिंदगी मिटा नहीं पाऊंगा। इस बदनामी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं चंद्रलेखा, नहीं सहन कर सकता हूं चंद्रलेखा। देखिए, अब दिल छोटा मत कीजिए। मैं जाऊंगी सूर्यकांत जी के पास। इतने सालों की मेहनत, इतना भरोसा पल में कैसे तोड़ सकते हैं? मैं जाऊंगी उनके पास। अजब तारी माया प्रभु, वाह। मतलब पति चोरी करे और पत्नी माफी मांगने के लिए आवे। बोलो। उन्होंने कोई चोरी नहीं की है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस एक बार मुझे मेहरबानी करके सूर्यकांत जी से माफी मांगने दी। अरे ना, अरे ना, अरे सूर्यकांत जी तुमसे मिलना ही नहीं चाहते। मर्जू, देखो मर्जू, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सूर्यकांत जी से मिलवा सकता हूँ, बट कंडीशन अप्लाई। नहीं, ज्यादा मत सोचो, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं तुम पे एक मेहरबानी करूंगा, और बदले में तुम अपने हुस्न का जलवा बिखेर कर मुझ पर एक मेहरबानी कर देना। ये तेरी हिम्मत कैसे है मेरे माँ से ऐसे बात करने की? हाँ लक्ष्मी, ये था तुम्हारे सवाल का दूसरा जवाब। अब पता चला तुम्हारे बाप ने किस कदर मेरी मां का अपमान करवाया। तुम्हारे बाप ने ही मुझे सिखाया है कि इस तरह औरत की इज्जत करते हैं, और जो अब एक एक करके मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जो चोट तुम्हारे बाप ने मेरे परिवार को पहुंचाई है ना, उसका हिसाब तुम्हें चुकता करना होगा लक्ष्मी। तैयार हो जाओ लक्ष्मी, अभी बहुत दर्द सहने हैं तुम्हें। गोवा तो सिर्फ शुरुआत है, इसका अंत राजपिपला में होगा, वो भी मेरे हाथों। तुम्हारे बाप ने मेरी मां की खुशियां छीन ली, उसका इस कदर अपमान कराया कि नहीं करा। नहीं, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकती। मेरे बापूजी ने किसी गलतफहमी के रहते तुम्हारे पापा को ऑफिस से निकाल जरूर दिया होगा, लेकिन मैं अपने बापूजी को अच्छी तरह जानती हूँ। वो एक औरत का अपमान कभी नहीं कर सकते। हाँ, सही कह रही हो तुम। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने तुम्हारे उस रसिक मामा से करवाया, और उस इंसान ने मेरी माँ और पापा की जिंदगी में ऐसा बदलाव लाया कि मेरे पापा तुम्हारे पापा क्या कर रहे? तुम जानती मेरे पापा के साथ क्या हुआ? हाँ? नहीं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ क्या हुआ था। रमन काका को प्लीज बताओ करण, क्या हुआ था? देखो करण, हो सकता है मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर सकूं। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, और अब मैं चाहता हूँ कि
तुम ये सोचो, जिस तरह 20 साल से इस बात को मैं अपने मन में दबा कर तड़पता आया हूं ना, उस तरह तुम भी तड़पो, मेंटली टॉर्चर करो अपने आप को, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी तुम्हें तड़पता हुआ देख के, सुकून मिलेगा मेरे मन को। सोचो, सोचो और तड़पो, तड़पो। क्या तुम वही हो जिससे मैंने शादी से पहले प्यार किया था? नहीं, तुमसे शादी सिर्फ एक नाटक था, तुम्हें फंसाने के लिए, तुम्हारे बाप से बदला लेने के लिए।